Hello, good morning. What, good morning. Good morning, भाई, good morning. Good morning, भाई, good morning. Good morning, भाई, good morning. Good morning. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सभी लोगों को भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Seems like what doing your class after a literal decade. Oh my god, so much English, K, so much English. Yes, sir, Kohli zero. Kohli 15-20 बॉल खेलने गया है क्या पूरे टूर पे? हम्म बोर हो गए सर के बिना की क्लासेस। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बेटा? दिवाली कैसी रही? हाँ भाई, सूतली बम, फुलझड़िया, क्या रहा भैया, क्या रहा? आया मजा? सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या किया? बम फोड़े नहीं फोड़े? बम फोड़े या नहीं फोड़े? हम्म बम फोड़े नहीं फोड़े? हम्म नहीं। हाँ, इस बार मैंने भी फोड़े। हाँ, इस बार बम बहुत फूटे हैं यार। इस बार तो भैया जबरदस्त बम फूटे हैं। नहीं, इस बार बम बहुत फोड़े हैं। हाँ, अब आपने ये देखा होगा, इस बार भैया खूब बम फूटे हैं। आई बिकेम बुआ ऑन दिवाली। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, सही है बेटा। हाँ, इस बार देखो बम बहुत ज्यादा फूटे हैं ना, है ना? इस बार बम बेटा बहुत ज्यादा फूटे हैं। धा धू धा धू धा धू, धा धू धा धू। नहीं, पॉल्यूशन तो बेटा, पॉल्यूशन तो फिर, अगर पॉल्यूशन के बारे में आप सोच रहे हैं, है ना सर, पॉल्यूशन भी बहुत हो गया। बिल्कुल सत्य बात है, पॉल्यूशन हो गया। तो एक काम करिए बेटा, एक रील बनाइए, बोलिए सबको, है ना, कि अब पॉल्यूशन बहुत हो चुका है, तो कृपया करके हफ्ते भर के लिए हम अपनी जो गाड़ियां हैं, है ना, हम अपने जो टू व्हीलर हैं, हम अपने जो फोर व्हीलर है, वो त्यागते हैं और मेट्रो से चलेंगे। और जो पब्लिक सर्विसेज है, बसेस हैं, उससे चलेंगे। हम त्यागते हैं हफ्ते भर के लिए ना, तो जो भी पेट्रोल, जो भी ये पोल्यूशन हुआ है, सब नीचे आ जाएगा, है ना, सब बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर अगर इतना टेंशन है, तो अपनी गाड़ियां वाड़ियां हैं, वो हफ्ते भर के लिए त्याग दो, है ना, है ना, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे सारी चीजों को। ठीक है, चलिए, चलिए, और बताइए बेटा। सीट ही नहीं मिलती मेट्रो में? ये और दुख की बात है, सीट ही नहीं मिलती है सर मेट्रो में। क्या करें मेट्रो में जाके? हम्म, आप मैच क्यों नहीं देख रहे? अबे मैच में क्या देखें भाई, कोहली भाई करने क्या गए हैं वहां पे? दिमाग खराब कर दिया कोहली भाई ने तो भैया। कोहली भाई करने क्या गए हैं? सही बात नहीं है? आप बताओ, आप बताओ, इतने टाइम बाद कोहली भाई को देख रहे हैं, करने क्या गए हैं वहां पे? आप लंदन ही बैठिए, आप यूके ही बैठिए। इतना दुख होता है यार। और देखो, सच तो यही है, घी खत्म है उनका। हाँ, सही बात है ना? देखो, सच तो यही है बेटा, सच तो यही है कि अब हो गया है ना, मतलब क्रिकेट अभी भी बचा है, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे विराट भाई में, हमारे किंग में क्रिकेट अभी भी बचा है बेटा। क्रिकेट तो बेटा बहुत ऊंचे लेवल का बचा है ना? क्रिकेट तो ऐसा बचा है कि और किसी के पास अभी भी उतना नहीं है। हाँ, ये बेटा फर्स्ट स्लाइड है ना, अभी एकदम फर्स्ट स्लाइड है। क्रिकेट तो बेटा बहुत बचा है ना? लेकिन अब वो जो फायर थी ना, वो फायर थी ना बेटा, जो 5-6 साल पहले थी, वो खत्म हो गई। क्रिकेट तो बहुत है अभी भी, क्रिकेट में तो एक नंबर है बंदा अभी भी, है ना? लेकिन वो जो फायर थी ना, वो खत्म हो गई है। बस अब वो एक बार खत्म हो गई ना,
तो फिर कुछ नहीं, फिर क्या ही, फिर तो बस चल रहा है, काम चल रहा है। चलिए आइए बेटा, हो गया बेटा, बैकलॉग जिसका था वो क्लियर कर लिया, बैकलॉग जो था वो क्लियर कर लिया, बैकलॉग जो था वो क्लियर कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस के लिए रेडी हैं अब हम, प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी हैं, प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी हैं अब हम, है ना, प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी है। मैं आपको कल प्लानर शेयर करूंगा, कल मैं आपको प्लानर शेयर कर दूंगा, ठीक है, कल मैं आपके लिए प्लानर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, कल कल या परसों जो भी रहेगा, कल या परसों मैं आपके लिए प्लानर शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आइए स्टार्ट करें। अरे अरे तन्नू जी, बहुत गलत हुआ, 60-70% रेडी है सर। टाइम क्या होगा वाईटी का आज यार, आज मैं बातचीत करता हूँ मैम से, है ना, टाइम वाइम मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, है ना। आज मैं बातचीत करता हूँ मैम से मेरी भी बातचीत नहीं हो पाई यार 2-4 दिन से, है ना, सब फेस्टिवल सीजन में बिजी थे, है ना। आज बातचीत करता हूँ और आज सारी चीजें करते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए चलिए आइए, चलिए आइए आइए आइए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, आइए बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, है ना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, आइए जरा, ठीक है। देखिए अपन लोग बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, पहली क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमारी बेटा दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास की ये बेटा पहली स्लाइड है। अब आ जाइए बेटा, अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता क्या है, देखिए बेटा जनरली जनरली क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने सेंट्रल मेटल होते हैं बेटा, एक सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है। क्या एक से अधिक सेंट्रल मेटल हो सकता है, हाँ या ना बताइएगा बेटा, हाँ या ना बताइएगा बेटा चैट सेक्शन में, क्या एक से अधिक सेंट्रल मेटल हो सकता है, ऑब्वियसली एक से अधिक सेंट्रल मेटल भी हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में आपका एक ही सेंट्रल मेटल या फिर एक ही सेंट्रल आयन होता है। उसके आसपास क्या होते हैं बेटा, लीगेंड्स होते हैं। अब लीगेंड कितने हो सकते हैं, लीगेंड बेटा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड किस तरीके से अरेंज हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट लिखेंगे बेटा, अरेंजमेंट अरेंजमेंट इज इन सच अ वे, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन। देखिए बेटा हम लोगों का ये पर्पस है, हम लोगों का ये एक पर्पस है कि हमको रिपल्शन क्या चाहिए बेटा, मिनिमम चाहिए। हमको रिपल्शन क्या चाहिए बेटा, मिनिमम चाहिए। ये कुछ उस तरीके का है जिस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन थी। हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता था, अगर सपोज करो ये होता था, अरे भाई हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर सपोज करो BeCl2 होता था, तो BeCl2 को हम लोग कुछ इस तरीके से ही अरेंज करते थे। इसी तरीके से क्यों अरेंज करते थे, लीनियर बोलते थे, इसी तरीके से अरेंज करते थे। ऐसे तो अरेंज नहीं करते थे बेटा BeCl2 को, ऐसे तो अरेंज नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि लीनियर के केस में क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन आएगा। ऐसे ही अगर आपका बेटा BF3 था, तो हम लोग बेटा उसको कुछ इस तरीके से ही अरेंज करते थे, इसी तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर, इसी तरीके से अरेंज करते थे। हम लोग BF3 को कुछ इस तरीके से अरेंज नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इस वाले केस में मिनिमम रिपल्शन आएगा। तो अरेंजमेंट आपको इस तरीके से करना है सच दैट मिनिमम रिपल्शन आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा, M क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल है, M क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल है, ठीक है सर। L क्या है बेटा, लीगेंड्स हैं। तो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये हम लोगों को देखना है। लिख लिया होगा तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चले, लिख लिया होगा तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने आते हैं बेटा, 2 आते हैं। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने आते हैं बेटा, 2 आते हैं। तो आपका क्या बनता है, पहला जो बनता है वो बनता है ML2 टाइप्स का। ML2 कुछ इस तरीके का बनता है, ये M ये L, ठीक है। इसने ये लीगेंड ने इसने लोन पेयर दे दिया। लीगेंड कौन होता है बेटा, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस लीगेंड ने ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस लीगेंड ने ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये जो ज्योमेट्री बन गई, ये ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा, लीनियर बन गई। ये ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा, लीनियर बन गई, ठीक है सर। दूसरा क्या होगा बेटा,
दूसरा होगा आप लोगों के 3 लिगेंड हो जाएंगे ML3। तो कैसा बन जाएगा, ये M आ जाएगा, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा और ये भी लोन पेयर देगा। यहीं पर ही मिनिमम रिपल्शन होगा, यहीं पर ही मिनिमम रिपल्शन होगा। तो ये कुछ कैसा दिखेगा बेटा, ये दिखेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा दिखेगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर जैसा। आपको कुछ कुछ ये हाइब्रिडाइजेशन की ही याद दिला रहा होगा। ठीक है, 4 लीगेंड आ गए, तो 4 लीगेंड आ गए तो ML4 कैसी रहेगी बेटा ज्योमेट्री, यहाँ पे M, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L और यहाँ L। तो ये आपका कुछ इस तरीके की आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये क्या बन गया बेटा, CH4 तरीके का, CH4 तरीके का, CH4, CH4 जैसा। ये क्या बन गया बेटा आपका, टेट्राहेड्रल। ये क्या बन गया बेटा आपका, टेट्राहेड्रल। सही है, सही है, सही है। तो ये हो गया ML4, ये हो गया ML4। अब 4 लीगेंड के साथ ही, 4 लीगेंड के साथ ही एक और आपका रहता है ML4 ही, है ना। अब ये अपन लोगों ने पढ़ी नहीं थी, ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बोला था कि ये अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके का। इधर M, ये L, ये L, ये L, ये L, ठीक है। ये इसको दे रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं चारों के चारों। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये देखो स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये बेटा स्क्वायर है, हाँ सर। और ये एक प्लेन में है, ये पूरा क्या है, एक प्लेन में, ये पूरा एक प्लेन में। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सभी लोग, क्या है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। क्या है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है सर, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा जैसे ML5। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा जैसे ML5, है ना। अब ML5 में कैसी रहती है बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 ज्योमेट्री आती है। ML5 में भी बेटा 2 ज्योमेट्री आती है। क्या क्या, एक तो याद करो, देखो मैं लिखवाता हूं आपको। एक ये देखो, ये रुक जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2 ज्योमेट्री आती है। ये कैसी ज्योमेट्री है, ये कैसी ज्योमेट्री है, ये आपकी एक तरीके से ऐसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक तरीके से अगर मैं आपको इसका एग्जांपल, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए दिखा रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया एक तरीके से PCl5 जैसा। हालांकि PCl5 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे हमको लिखना नहीं चाहिए। मैंने आपको ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको याद है PCl5 आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था कुछ ऐसा। हाँ, हालांकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे PCl5 ऐसे ही तो बनता था, PCl5 ऐसा तो बनता था, देखो ट्राइगोनल, हाँ सर, और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड इसके साथ, एक पिरामिड इसके साथ। तो एक ज्योमेट्री तो ये आ गई, एक ज्योमेट्री तो ये आ गई। दूसरी ज्योमेट्री भी होती है इसकी, दूसरी ज्योमेट्री भी होती है। दूसरी ज्योमेट्री क्या होती है, दूसरी ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये M, ये दूसरी ज्योमेट्री ये होती है, दूसरी ज्योमेट्री ये होती है। ये क्या है बेटा, ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या होती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे सर, कैसे सर, यहाँ देखो ये स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर और ये पिरामिड, इसके साथ पिरामिड, देखो इसके साथ पिरामिड है, इसके साथ पिरामिड है, इसके साथ पिरामिड है। स्क्वायर और एक ही पिरामिड है, स्क्वायर और एक ही पिरामिड है, बाई पिरामिडल नहीं है, बाई पिरामिडल नहीं है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप लोग याद करो तो एक आता था SF6, ये होता था बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये आता था स्क्वायर बाई पिरामिडल SF6। एक और याद करो, जैसे आपका ICl5, ICl5 ये आएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। याद करो, याद करो, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, याद करो, ये तो पन्ने पलट के भी देख लेना। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपका ICl5, ICl5, है ना। हाँ, BRF5 वो भी बिल्कुल सही है ना, ICl5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 लिगेंड के साथ। और एक और होता है बेटा आपका 6 लिगेंड के साथ। 6 लिगेंड के साथ भी अपन लोग आगे बढ़ेंगे, 6 लिगेंड के साथ भी अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आएंगे 6 लिगेंड। 6 लिगेंड के साथ क्या हो जाएगा बेटा आपका, 6 लिगेंड के साथ तो ML6, ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर M,
ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, सब क्या कर रहे हैं बेटा, लोन पेयर दे रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं बेटा, लोन पेयर दे रहे हैं। ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसे और क्या बोलेंगे हम लोग, और जो कि हम लोग इस चैप्टर में यही चीज बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या बन गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे देखो ये रहा, ये देखो स्क्वायर, स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर के ऊपर वाले लिगेंड के साथ, एक पिरामिड नीचे वाले लिगेंड के साथ, स्क्वायर बाय पिरामिड, या फिर हम लोग इसे ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। यहीं पर ही एक और इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन का, इनकी हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा आपके लिए काम का कौन सी चीज है ना, सबसे ज्यादा आपके लिए कौन से काम की चीजें हैं, 4 और 6। आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेटा 4 और 6 से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 वाले में एक क्या है, टेट्राहेड्रल, एक क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल है तो इसका आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो बनती है बेटा sp3। क्या बनती है बेटा, sp3 बनती है। ठीक है, और दूसरा 4 में कौन सा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, इसकी क्या बनती है बेटा, dsp2। निकालना सीखेंगे बेटा अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन, अभी तो केवल लिख रहे हैं, प्रॉपर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है बेटा, dsp2। और ऑक्टाहेड्रल 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल, इसकी क्या होती है बेटा आपकी sp3d2 और d2sp3, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है। देखिए बेटा ये चीज समझने वाली बात है और ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका 4 है तो एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप के साथ, और एक बेटा आपकी स्क्वायर प्लेनर है dsp2 के साथ। अलग अलग है हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग है 4 नंबर के साथ। 6 नंबर के साथ आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग है, sp3d2 और d2sp3, दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन दोनों की ही शेप बोल दो, ज्योमेट्री बोल दो, वो क्या है, सेम है। इसकी भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, इसकी भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे दो अलग अलग शेप्स नहीं है, लिख लेंगे बेटा। लिख लिया, और बाबू 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 बाबू, चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेटा लीगेंड्स, हेडिंग डालेंगे बेटा लीगेंड्स। अब देखिए लीगेंड इंपॉर्टेंट है ना, और यहीं से ही आपका एक सवाल तो यहीं से ही बन सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन होता है बेटा लीगेंड, कौन होता है बेटा लीगेंड, है ना, कौन होता है बेटा लीगेंड, लीगेंड होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं बेटा आपके, लुईस एसिड या लुईस बेस, लुईस एसिड या लुईस बेस, ये होते हैं बेटा आपके लुईस बेस। ये क्या होता है बेटा आपके लुईस बेस, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्यार से हम लोग इनको क्या बोलते हैं बेटा, दानवीर है। क्या है बेटा, दानवीर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ले जाओ ले जाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहीं पर ही एक टर्म आता है बेटा डेंटिसिटी, यहीं पर ही एक टर्म आता है बेटा डेंटिसिटी, है ना, यहीं पर एक टर्म आता है डेंटिसिटी। क्या होता है सर डेंटिसिटी, डेंटिसिटी होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लीगेंड, डोनेटेड बाय अ लीगेंड। एक लीगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक लीगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो होती है उसकी डेंटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसी होती है सर डेंटिसिटी, एक होता है बेटा आपका मोनोडेंटेट, एक होता है बेटा आपका मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट क्या होता है बेटा, डोनेट्स वन लोन पेयर, डोनेट्स वन लोन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट। दूसरा होता है बेटा बाइडेंटेट, है ना, दूसरा होता है बेटा बाइडेंटेट। लिखते हुए चलो बेटा, कुछ समझाने का नहीं है। क्या होगा बेटा, डोनेट्स टू लोन पेयर, एक लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट करेगा। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है,
ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट क्या होगा बेटा? डोनेट्स 3 लोन पेयर। टेट्रा, टेट्राडेंटेट डोनेट्स 4 लोन पेयर। पेंटाडेंटेट डोनेट्स 5 लोन पेयर। और हेक्साडेंटेट डोनेट्स 6 लोन पेयर। यहां से बहुत ही रिसेंटली सवाल पूछा गया था, डोनेट 6 लोन पेयर, यहां से बहुत ही रिसेंटली सवाल पूछा गया था। ठीक है, यहां से सवाल पूछा गया था 2020 या 2021 में। ठीक है ना, यहां से सवाल आता है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं आपके जो लिगेंड्स है, यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल लोन पेयर हैं उनकी भी होगी डेंटिसिटी ऐसे ही। डेंटिसिटी बेटा लिगेंड की होती है, लोन पेयर की नहीं होती है। डेंटिसिटी लिगेंड की होती है। अभी रुक जाओ, है ना, अभी आएगा है ना, अभी रुक जाओ, अभी अपन ने स्टार्ट ही करा है, अभी अपन ने स्टार्ट ही करा है, तो अभी धीरे 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 आपको एग्जांपल्स दिखेंगे लोन पे तो लिगेंड्स के। ठीक है, चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए लिखिए। अब लिगेंड्स पढ़ना है अपन को, है ना, अब अपन लिगेंड ही पढ़ रहे हैं। पहला लिगेंड क्या है बेटा? पहला लिगेंड क्या है बेटा? अम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट। अपरिचित मूवी देखिए बेटा, अपरिचित मूवी देखिए बेटा, अपरिचित, अपरिचित मूवी देखिए, अपरिचित मूवी देखिए। नहीं, क्या? चलो नीट के बाद देख लेना, लिखते जाना बेटा एक जगह ना, देखिए, है ना, लिखते जाना बेटा एक जगह, है ना, लिखते जाइएगा एक जगह। क्या बेटा चार्ज हो रहा है ना, लिखते जाइएगा एक जगह जो जो मैं आपको मूवीज बताते जा रहा हूँ, है ना, वो नीट के बाद। ठीक है, नीट के बाद, है ना, कब बेटा 3rd मई के बाद 4th मई से देखने लग जाना, 4th मई से लेके 10th मई तक सारी मूवीज देख लेना। ठीक है, अपरिचित, अपरिचित में कौन होता है बेटा? सर क्यों बता रहे हो सर अपरिचित में, क्यों बता रहे हो सर अपरिचित? अपरिचित में होता है बेटा अम्बी। अपरिचित में कौन होता है बेटा? अम्बी, कैरेक्टर का नाम है बेटा, साउथ की मूवी, वैसे साउथ की है मूवी वो, है ना, लेकिन हिंदी हिंदी में भी वो सबको चाहिए, है ना। अम्बी होता है, अम्बी क्या, अम्बी, अम्बी में बेटा क्या होता है? अम्बी में होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मतलब एक ही आदमी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी, जैसे आपके अंदर बेटा, आपके अंदर भी तो है बेटा ये, सर क्रैक कर दूंगा, नीट क्रैक कर दूंगा सर, एम्स दिल्ली जाऊंगा, एम्स दिल्ली से कम तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। फिर 4 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, तो फिर सर एम्स दिल्ली तो कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो एमबीबीएस करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज, इस बार तो सर गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ूंगा सर। आप तो स्ट्रेटेजी बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो सर, स्ट्रेटेजी आप नहीं बताओगे, सर्च कर लूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भैया दीदी तो बता ही रहे हैं अभी तक, है ना। 2-3 महीने और बीत जाते, सर हाई वेटेज चैप्टर बता दो सर, हाई वेटेज चैप्टर बता दो सर, है ना। इसमें क्या है, मल्टीपल पर्सनालिटीज होती है ना। अम्बी में भी क्या थी बेटा? मल्टीपल पर्सनालिटीज थी, है ना। और ऐसे ही बेटा आपका क्या है बेटा? एम्बीडेंटेट है। एम्बीडेंटेट क्या है बेटा? अम्बी ही है, अम्बी ही है, क्या है? इनमें बेटा मल्टीपल पर्सनालिटीज है ना, इनमें भी क्या है बेटा? मल्टीपल पर्सनालिटीज है ना, इनमें क्या है? मल्टीपल पर्सनालिटीज है ना, ऐसे ही होता है ना बेटा, है ना बेटा। बस कट ऑफ जितने मार्क्स आ जाए सर, बस कट पास सर, प्लीज सर, सर कोई तो गोली दे दो। अच्छा, एक ही टाइम पे बेटा एक ही पर्सनैलिटी होती है, जैसे ये भी अम्बीडेंट है, ये भी अम्बी था बेटा, है ना। अम्बी में भी क्या थी? 3-3 पर्सनैलिटीज थी, लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सनैलिटी बाहर आती थी। आप में भी बेटा क्या है? मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, लेकिन एक टाइम पे एक ही आती है बेटा। जब नीट जस्ट हुआ ही होता है तो बेटा आप लोग बहुत जोश से भरे हुए होते हो,
है ना, तो उस टाइम पे एक पर्सनैलिटी होती है, 2 महीने बाद जोश थोड़ा सा कम हो जाता है, उस पर एक पर्सनैलिटी होती है, आज बेटा दूसरी पर्सनैलिटी होगी, लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सनैलिटी होगी। तो ये भी क्या है बेटा, विच हैज अ 2 डोनर साइड्स, इनमें दो डोनर साइड कितनी है, 2 है, लेकिन डोनेट करेगा एक ही साइड से, डोनेट करेगा एक ही साइड से, इसका मतलब है क्या, ससुरा है क्या बेटा, मोनोडेंटेट ही है, ससुरा है क्या बेटा, मोनोडेंटेट ही है ये, लेकिन होती इसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन करेगा बेटा एक ही से, डोनेट करेगा एक ही से, कैसे, कैसे सर कैसे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आपका साइनाइड, जैसे आपका साइनाइड, ये साइनाइड है। अब यहाँ पे डोनर एटम कौन है बेटा, यहाँ पे डोनर एटम कौन है बेटा, आपका सी, कार्बन, जो पहले लिखा हुआ है वही डोनर एटम है, जो पहले लिखा हुआ है वही डोनर एटम है, तो कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। लेकिन नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, अगर आप इसको घुमा दो, अगर आप इसको बोलो पलट, तो ये पलट जाएगी, तो ये पलट जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका NC-, तो डोनर साइड कौन सी होगी बेटा, नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पे ये साइनाइड है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, नामकरण देखेंगे अभी इनसे, है ना, ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया। तो इसमें कार्बन डोनेट कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, समझे, समझे। अब जैसे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल बेटा NO2, NO2-, तो डोनर एटम क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन हो गया, और इसी को अगर हम घुमा दें तो ONO-, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन, जो पहले लिखा हुआ होगा वही डोनर एटम होगा, वही डोनर एटम होगा। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो बेटा, SCN-, तो डोनर एटम बेटा कौन है आपका, सल्फर। अगर इसी को मैं पलट दूं तो NCS-, तो डोनर एटम कौन हो गया बेटा आपका, नाइट्रोजन। तो मल्टीपल डोनर एटम है बेटा, मल्टीपल डोनर साइट्स हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेशन होगा। तो हुआ तो ये मोनोडेंटेट ही, हुआ तो ये मोनोडेंटेट ही, हाँ या ना, 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 बोलेंगे बेटा, सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा अपन लोग। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखिए बेटा, दोगले लिगेंड्स है सर, मेरे दोस्त की बात करी आपने, दोगले लिगेंड्स बेटा, दोगले लिगेंड्स, ठीक है। आइए, नेक्स्ट है बेटा फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्लेक्सीडेंटेट, है ना, आ जाओ, है ना, फ्लेक्सीडेंटेट, कोई बात नहीं बेटा, आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट कौन होता है बेटा, दोगला, दोगला लिगेंड है सर, सांप, सांप, सांप है, ये कौन है बेटा, सांप है, सांप लिगेंड्स हैं ये, क्यों, क्यों, क्योंकि ये वो लिगेंड हैं, लिगेंड्स विच कैन, ligands which can, which can vary density, ligands which can vary density, ऐसे लिगेंड जो डेंटिसिटी वेरी कर सकते हैं। मतलब देखो, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि भैया मोनोडेंटेट है तो एक ही लोन पे डोनेट कर, तो मोनोडेंटेट, 2 कर रहा है तो बाय है, 3 कर रहा है तो ट्राई है। फ्लेक्सीडेंटेट बोल रहे हैं हम अपनी डेंटिसिटी ही वेरी कर देंगे, कभी हम मोनो होंगे, कभी हम बाय होंगे, यहाँ पे देखो, है ना, विच कैन वेरी डेंटिसिटी, कभी हम मोनो होंगे, कभी हम बाय होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, बस बेटा, बस 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 सुन लिया बेटा, तुम्हारे घर में बहुत सांप है, आ जाओ बेटा, है ना, आ जाओ। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल बेटा आपका सल्फेट, ये लिगेंड है, अभी दिखाता हूं, अभी एग्जाम्पल करते हैं, सल्फाइट लिगेंड है, कार्बोनेट लिगेंड है, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स, ये सब क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, इसमें बातचीत करते हैं अपन लोग, ये कैसे बिहेव करता है ना, ये कैसे बिहेव करता है, देखो। अच्छा, डेंटिसिटी कैसे वेरी करते हैं, ये आपका कभी मोनोडेंटेट होगा, कभी ये बाइडेंटेट होगा, कभी ये मोनोडेंटेट होगा, कभी ये बाइडेंटेट होगा, कभी ये मोनो होगा, कभी ये बाय होगा, ऐसे डेंटिसिटी वेरी करते हैं, कभी मोनो कभी बाय, कभी मोनो कभी बाय, कभी मोनो कभी बाय, ट्राई टेट्रा पेंटा इसमें जनरली नहीं देखता है ना, डेंटिसिटी जो वेरी होती है वो 1 और 2 में ही होती है, कभी 1 दिखाएगा, कभी 2 दिखाएगा। कैसे सर, एग्जांपल दिखा दोगे तो और मजा आ जाएगा, आ जाएगा, मजे लेने आए हैं ना बेटा, हम तो सर मजे लेने आए हैं, है ना, हम तो जीवन में मजे लेने आए हैं, ले मजे ले ले, मजे ले, मजे, K3 Fe, है बेटा, मजे लेने आए हैं, पढ़ने थोड़ी ना आए हैं, नहीं नहीं सर,
मजे दिला दो सर, मजे दिला दो। एक ये है, यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसे, अब यहाँ पे देखो, देखो क्या होगा ना बेटा, क्या होगा ना बेटा, समय के साथ क्या होगा ना बेटा, समय के साथ क्या होगा, समय के साथ आपको ये सारी चीजें क्लियर और ज्यादा होती जाएंगी कि देखो जनरली आपका जैसे यहाँ पे आयरन की हम्म, क्या करेंगे इसमें, एक सेकंड रुको यार, K4 कर दो यार इसे, K4 कर दो ऐसे, बाहर बाहर K4 कर दो, ये बाहर K4 कर दो, K3 नहीं K4 कर दो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, K4 कर दो, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को देखिए, हम लोगों को क्या, हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, कैसे, हम लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ रखा है, मैं इस चैप्टर में भी अभी आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और ज्यादा, लेकिन एक रफली मोटा मोटा तरीके से हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, नहीं आता तो सीख जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बेटा आयरन केस में बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे निकाल सकते हो अभी भी आप, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, एक मैं आपको निकाल के बताऊं, यहाँ पे देखो, एक कौन है, पोटेशियम है, पोटेशियम किसमें होता है, +1 में, तो किसे कितने से 4 हैं, तो यहाँ से +4 हो गया। आयरन का निकालना है, x मान लो, साइनाइड है कितने 5, 5 है तो एक का होता है -1, तो 5 का हो गया -5, और आपका कौन है, सल्फेट है, सल्फेट होता है बेटा -2 में, इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से कितना आएगा, +3 आएगा, करके देख लेना, x +3 आएगा, करके देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो आयरन अगर +3 में है, जनरली ये देखा गया है आयरन +3 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ऐसे यहां पे भी आयरन किसमें बेटा, +3 में है, इसमें भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जनरली देखा गया कि 6 होता है। अब यहाँ पे 6 बन कैसे रहा होगा ये देखना पड़ेगा अपन को, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन कैसे रहा होगा ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको यार, भाई ये समझ नहीं आ रही है मेरे को, इसको यार नीचे करना है अपन को, इसको नीचे करना है, कैसे करेंगे भाई, अब एक तो ये पूरा इंटरफेस बदल दिया है यार इन लोगों ने। हाँ ये रहे, हो गया, हो गया बाबू, हो गया, हो गया बाबू, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया बाबू, हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, है ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, अब देखो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनना है, 6 बनना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका साइनाइड, साइनाइड क्या मोनोडेंटेट है, सर कैसे, आपने तो पढ़ा ही नहीं अब तक, मोनोडेंटेट कौन कौन से हैं, बाइडेंटेट कौन कौन से हैं, अबे नालायक, अभी अभी मैंने ये आपको पढ़ाया ना कि आपका साइनाइड क्या है, एम्बीडेंटेट है, और एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, मतलब कितने लोन पे डोनेट करेगा, एक लोन पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो साइनाइड है कितने लोन पे डोनेट करेंगे, एक साइनाइड एक लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कितने साइनाइड है सर, यहाँ पे 5 साइनाइड है, तो यहां से कितने लोन पेयर आ गए सर, 5 आ गए, यहां से कितने लोन पेयर आ गए, 5 आ गए, टोटल लोन पेयर कितने आ सकते हैं, 6। पन्ने पलट के देखो, पहली स्लाइड में आपको मैंने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट करता है, कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 6 कर रहा है, उसमें से 5 तो बेटा साइनाइड में से कर रहा है, तो सल्फेट कितने लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर ही तो देगा, अब बचा ही एक है, बचा ही एक है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर एक लोन पेयर ही तो डोनेट कर रहा है, तो क्या है ये मोनोडेंटेट है, क्या है ये मोनोडेंटेट है, सही है, सही है सर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन का अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो यहाँ पे बेटा आपके 4 लोन पेयर तो साइनाइड से आ गए, एक एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 4 साइनाइड 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो बाकी बचे हुए 2, आपको 6 तक पहुंचना है ना, बाकी बचे हुए 2 कौन कर रहा होगा, सल्फेट कर रहा होगा, बाकी बचे हुए 2 लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा होगा, सल्फर कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट की तरह है, समझे, समझे, तो सल्फेट कैसे बिहेव कर रहा है, फ्लेक्सीडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी मोनो कभी डाई बाय, कभी एक लोन पे कभी 2 लोन पे, डिपेंड्स ऑन द नीड, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जैसी नीड होगी वैसे वो काम करेगा, समझ गए, समझ गए, समझ गए, सेम ये, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे +2 आएगी इसकी, यहाँ पे +2 आएगी इसकी, ठीक है, +2 में यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बिल्कुल सही है। +2 में भी वो 6 ही दिखाता है, +2 में भी वो 6 दिखाता है, घबराने की बात नहीं है सर, ये क्या हो गया, प्लस आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, इसमें भी 6 दिखाता है, एक ही बात है। ओनली SO2 करता है, नहीं अंजलि द्विवेदी जी, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग अंजलि, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ना अंजलि, और SO2 तो लिखा ही नहीं है, गुड मॉर्निंग है ना बेटा, SO2 तो लिखा ही नहीं है बेटा, SO4 है। अरे सर सुबह की चाय नहीं आई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है सर। ठीक है, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। एक बार फिर से समझा दो, कंफ्यूजन हो रही है। अब कंफ्यूजन काहे हो रही है ना। ये ऐसे लिगेंड हैं जो बेटा दोगले हैं। दोगले का मतलब क्या है, अपनी डेंसिटी वेरी कर देंगे। मतलब कभी बोलेंगे कि हम तो 1 लोन पेयर देंगे, कभी बोलेंगे हम तो 2 लोन पेयर देंगे, है ना। जैसे बेटा आप बोलते हो कि भी तो सर हम तो 8 घंटे पढ़ेंगे, और कभी बोलते हो सर हम 2 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसा है ना बेटा, डिफरेंट बिहेवियर है ना, इनका भी डिफरेंट बिहेवियर है। कभी तो बेटा मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, कभी बेटा बाइडेंटेट की तरह। कौन बताएगा सर मोनो और बाय कब कैसे करेंगे। आप देखिए जरूरत क्या है, यहाँ पे देखो 5 5 आपको कितने लोन पेयर करने हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 लोन पेयर करने हैं। 5 किससे चले गए, साइनाइड से। तो एक बचा हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, आपको 6 रुपए करने हैं। 5 आपको साइनाइड ने दे दिए, तो सल्फेट कितना देगा, 1 रुपया ही तो देगा। अबे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली मैथमेटिक्स आ गई बेटा, कौन सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया। 6 रुपए करने हैं, 5 रुपए तो आपको साइनाइड नहीं कर दिए, तो 1 रुपया कौन करेगा बेटा, सल्फेट करेगा। 1 रुपया कर रहा है तो मोनोडेंटेट है। यहाँ पे भी आपको 6 रुपए करने हैं बेटा, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपन, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। स्कूल में बेटा स्कीम चलती थी ना, चंदा इकट्ठा करने वाली, वही है बेटा ये, है ना। आपको बेटा 6 रुपए करने हैं, आपको 6 रुपए करने हैं। तो 4 रुपए तो बेटा, 4 रुपए तो बेटा साइनाइड ने कर दी, 4 रुपए तो साइनाइड करनी है, बाकी बचे हुए 2 रुपए कौन करेगा, सल्फेट करेगा, है ना। तो 2 रुपए कर रहा है तो बेटा बाइडेंटेट है। तो कभी मोनो कभी बाई, कभी मोनो कभी बाई। 6 रुपए क्यों करना है, क्योंकि बेटा ये बेटा ये धर्म है ना, ये कर्म है, यही करना है। Fe+3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, Fe+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। ये धर्म है, कर्म है, ठीक है। चलिए सर, इतने दिन से क्लास नहीं हुई, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना, सही बात है बेटा, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा है आपको पढ़ाने में। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं ना। चलिए ठीक है, निकलो निकलो बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए चलो बेटा, चलो आओ, छोड़ देंगे ना, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे। आज बेटा भाई दूज भी है ना, तो आज आप लोगों को जाना भी होगा। आज आप लोग बेटा क्या होगा, आज बेटा गिफ्ट विफ्ट भी मिलेंगे आप लोगों को, है ना। आज दूसरा दिन है कमाई का, एक दिन तो राखी होता है, आज दूसरा दिन है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए यहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं मिलेगा, चले आ जाओ। मेरी तो हो गई, हाँ। कल शाम से स्टार्ट हो गया था वैसे मुहूर्त, है ना, कल शाम से स्टार्ट हो गया था और आज शाम तक है, कुछ ऐसा है। आइए बेटा, मोनोडेंटेट। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके सारे के सारे लिगेंड देखने हैं। इन लिगेंड के नाम आएंगे, नाम हम लोग को याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि थोड़े ही टाइम में अगले ही क्लास में आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप लोगों को यही नाम यूज करने होंगे, ठीक है। मोनोडेंटेट क्या होता है बेटा, जो डोनेट्स 1 लोन पे, है ना। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं बेटा, न्यूट्रल की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे लिगेंड जो न्यूट्रल है, देखो लिगेंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं आपको पहले क्या बता रहा हूं, जो 1 लोन पे डोनेट करते हो, जो न्यूट्रल है, जैसे H2 क्या है सर, पानी। सर वाटर नहीं है बेटा, क्या है वो, एक्वा है, एक्वा है, ठीक है। NH3 क्या होता है सर, अमोनिया। अमोनिया नहीं है, अमीन, डबल एम वाला। ये नाम याद रखना है बेटा, नाम याद रखना है, अमीन, ठीक है।
CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, पिरिडीन, इथाइलिन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपके न्यूट्रल हो गए, लिखते हो चलो, न्यूट्रल लिगेंड हो गए, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल और एक लोन पे डोनेट करेंगे। देखिए बेटा, एक होगा आपका डोनर एटम, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातचीत कर रखी है। डोनर एटम कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो? देखो, डोनर एटम आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें होती है। डोनर एटम आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें होती हैं। सर क्या होती हैं? क्या होती है? डोनर एटम आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें होती है। क्या? एक तो आपका जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डोनर एटम होगा, है ना। डोनर एटम देखो, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, है ना। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जनरली डोनर एटम होता है। ठीक है सर। या फिर क्या होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो वो आपका डोनर एटम होता है। कैसे? ये सवाल कैसे उठता है? ये सवाल उठता है हाइड्रोक्सिल अमीन में। बड़े ध्यान से सुनिए, लिख लेना, रुक जाओ। ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, कर सकता है सर। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, कर सकता है ना। लेकिन इन दोनों में से डोनेट कौन कर रहा है? एक ही डोनेट करना है आपको, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या ऑक्सीजन डोनेट करेगा। कैसे डिसाइड करूं? क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो गया, नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट तो गया, गया सर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? डोनर एटम। तो भी देखो हाईलाइट कर रहा है, तभी देखो हाईलाइट कर रखा है, नाइट्रोजन हो गया आप लोगों का डोनर एटम। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कैन नेवर बी डोनर एटम। हाइड्रोजन कभी भी डोनर एटम नहीं होगा, हाइड्रोजन कभी भी डोनर एटम नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरफ नाइट्रोजन था, एक तरफ ऑक्सीजन था, तो नाइट्रोजन जीत गया, इसने लोन पे डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपका हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे लिख भी रखा है डोनर एटम कौन है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? एक्वा में ऑक्सीजन है, ये गलत है, ये छोड़ो। ये क्या लिख रखा है? एक्वा में क्या है? ऑक्सीजन है, डोनर एटम। एक्वा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ही तो होता है लोन पेयर। ठीक है, एनो है बेटा नाइट्रोसिल, एनो है बेटा नाइट्रोसिल, एनो है नाइट्रोसिल। ठीक है, नाइट्रोजन होगा डोनर एटम, नाइट्रोजन होगा डोनर एटम। ठीक है, अब यहां देखिए, अब सवाल एक उठता है, अब सवाल एक उठता है। क्या उठता है सर सवाल? ठीक है, अब देखो सवाल क्या उठता है। यहां पे देखिए, सवाल ये उठता है कि ये जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है सर, इसमें आपने बोला कि नाइट्रोजन इज डोनर एटम। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन जो दिल में सवाल उठ रहा है वो ये है कि वाई हाइड्रोक्सिल अमीन इज नॉट अ बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसा क्यों नहीं हो रहा सर? मतलब, अरे सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। सेंट्रल मेटल आया, सेंट्रल मेटल आया। सुन लो पहले ध्यान से, पर ध्यान से सुन लो बेटा, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि ये भाई साहब बाइडेंटेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो सर ये भी डोनेट कर देगा। सर इसने कर दिया, इसको भी डोनेट करा दो सर, यहां से भी एक लोन पे डोनेट करा दो। तो एक इसने लोन पे डोनेट करा, एक इसने, दो लोन पे डोनेट करे, तो बाइडेंटेट होना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज रॉन्ग, अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। ऐसा क्यों? बाइडेंटेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा, बिकॉज इट इज, लिखते हुए चलो समझाता हूं फिर, इट इज फॉर्मिंग थ्री मेंबर्ड रिंग, इट इज फॉर्मिंग थ्री मेंबर्ड रिंग which is highly unstable, which is highly unstable। तीन मेंबर की रिंग बन रही है। कैसे? देखो यहां पे जरा, देखो देखो, तीन मेंबर की रिंग, एक ये, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, तीन मेंबर की रिंग बन रही है।
और 3 मेंबर की रिंग क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है। और अगर हाईली अनस्टेबल होती है तो ये ऐसा नहीं करेगा काम, और ऐसा काम नहीं करेगा तो ये बाइडेंटेट की तरह नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट की तरह होगा। नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? समझे या नहीं? समझे या नहीं? समझे या नहीं? ठीक है, हम्म, सही है, सही। तो ये हम लोगों ने बात कर ली बेटा न्यूट्रल, ये हम लोगों ने बात कर ली बेटा न्यूट्रल की। इथाइलिन है बेटा, इथाइलिन है, इथाइलिन है। उसकी जरूरत नहीं है एमा जी। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी न्यूट्रल। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिगेंड न्यूट्रल ही हो, उनपे चार्ज भी हो सकता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज, है ना, अनायनिक लिगेंड्स की। अब हम लोग बातचीत करेंगे बेटा अनायनिक लिगेंड्स की। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे बेटा अनायनिक लिगेंड्स की। ठीक है, आइए आइए। अब ये क्या आ गया? अनायनिक लिगेंड्स की बातचीत करेंगे। ये आ जाओ, लिखते हो चलो बेटा अनायनिक लिगेंड्स। अब यहाँ देखो बेटा, ये रहा अनायनिक लिगेंड्स। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो X माइनस, X मतलब हेलोजन, है ना, तो F माइनस है तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। OH, OH क्या होता था बेटा? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्सिडो। O2 माइनस पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड नहीं, पर ऑक्सीडो। O2 माइनस, O2 2 माइनस था तो पर ऑक्साइड, O2 माइनस है तो सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस ऑक्साइडो, नाइट्राइडो, अमाइडो, इमाइडो, अजाइडो, है ना। अब यहां देखो डिफरेंस है, यहां देखो बेटा, एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव तो नाइट्राइडो, 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव तो अजाइडो। सर आई आई। अबे नालायक, ये जो ये आयन होता है N3 माइनस, एक एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, ये क्या होता है बेटा? नाइट्राइड। तो इसका क्या बन गया बेटा? नाइट्राइडो। और 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव, डिफरेंस समझ रहे हो? ये कौन सा आयन होता है? ये अजाइड आयन होता है। तो इसका क्या बन गया बेटा? अजाइडो। सही है, सही है। अब ये देखो बेटा Cn माइनस, ये कौन है बेटा? साइनाइडो। साइनाइड था तो साइनाइडो, या फिर लिखेंगे साइनाइडो सी, क्योंकि डोनेशन कहां से हो रहा है? कार्बन के एंड से। और इसी को अगर हमने घुमा दिया, इसी को हमने घुमा दिया, Nc बन गया तो आइसोसाइनाइडो, या फिर साइनाइडो एन। डोनेशन जहां से हो रहा है वो लिख रहे हैं, साइनाइडो सी तो सी से डोनेशन, साइनाइडो एन तो एन से डोनेशन, या साइनाइडो बोल दो या आइसोसाइनाइडो बोल दो। अम्बी है ना बेटा, अम्बी, अम्बी है ना बेटा, अम्बी, अम्बी डेंटेड है ना बेटा। हम्म, 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 लिख लिया, लिख लिया। टीवीएस अनुगुप्ता, ये कौन सी गाड़ी है बेटा? अच्छा TYS है, अच्छा सॉरी। सर सुकून से लिखने दो। अब मैंने कौन सा पेन पकड़ लिए तुम्हारे, सुकून से लिखने दो, लिखो भाई। क्या कर रहे, प्लीज वेट राइटिंग, लिखो भाई लिखो। अच्छा TYS ये होता है क्या?
सही है यार। ठीक है, लिख लिया, चलो और लिखो, सुकून से लिखो बेटा, सुकून से लिखो। तो मेरा सुकून छीन लिया ना बेटा मैंने, है ना बेटा, सुकून छीन लिया, लो अब और छीनूंगा बेटा। ऐसे बोला कैसे मेरे को तुमने, अब और छीनूंगा। NO2 नाइट्राइटो N, डोनेशन कहां से हो रहा है? N से। ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है तो नाइट्राइटो O। ठीक है, अब ये देखो बेटा, सल्फाइट होता था तो सल्फाइटो, सल्फेट होता था तो सल्फेटो, कार्बोनेट होता था तो कार्बोनेटो। कौन है बेटा ये? फ्लेक्सीडेंटेट वाले। हाँ, अब ये वापस से अम्बी आ गया बेटा, अम्बी आ गया, SCN तो थायोसाइनेटो। S सल्फर डोनेट कर रहा है तो S, और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेटो N। लिखो लिखो, लिखो लिखो लिखो। अरे मजाक कर रहे हैं यार, क्या हो गया बेटा, मजाक कर रहे हैं, लिखो बेटा लिखो। जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी। हम्म लिख लिया, चलो वर्ड लिखो। जाना है क्या कहीं पे आपको? चल, हाँ फिर, हम्म हाँ हाँ, मुझे भी जाना है बेटा, मुझे भी जाना है, बस छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे बेटा, छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे बेटा, छोड़ देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थक रहे हो? NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, है ना? ये देख रखा है अपन ने, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में आया था, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में आया था, अभी बताता हूँ आप लोगों को, याद करवाता हूँ, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में आया था। हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीन, ये होता था बेटा हाइड्रोजीन, ये होता था बेटा हाइड्रोजीन, NH2 NH2, ये होता है बेटा हाइड्रोजीन, है ना? और ये होता है बेटा हाइड्रोजीनियम। लोन पेयर डोनेशन कहां से हो रहा है बेटा? नाइट्रोजन से। डोनेशन कहां से हो गया? नाइट्रोजन से। एल्यूमिनाई मीट है, सही है बेटा, वहां जाके क्या बोलोगे? बाकी जो आ रहे हैं वो सब भी क्या बोलेंगे बेटा? पहले बंद तो जाओ एल्यूमिनाई। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, ठीक है, ये अपन ने देख रखा है कहां पे बेटा? ब्राउन रिंग टेस्ट में, ब्राउन रिंग टेस्ट में, ब्राउन रिंग टेस्ट में। कैसे? ब्राउन रिंग टेस्ट ये था बेटा, ये होता था ब्राउन रिंग टेस्ट। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी? +1, है ना? वाटर आता था बेटा 0 पे, और NO क्या होता था? NO भी +1 पे होता था। तो वहां पे जब मैंने आपको रिडॉक्स में बताया था तो कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, सर ये NO+1 में कैसे है? तो NO+1 में कैसे है? नाइट्रोसोनियम से, नाइट्रोसोनियम से NO+1 में, और सल्फेट तो -2 में ही, सल्फेट तो -2 में ही,
ठीक है, किसके लिए टेस्ट था? ब्राउन ब्रिक टेस्ट किसके लिए होता था? किसके लिए होता था? सर मेरे लिए, आपके लिए, नीट के लिए, किसके लिए होता था बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट? टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, बिल्कुल सही बात। टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन। और बताओ बेटा। हम्म 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 ठीक है, साइड हट जाते बेटा, साइड हट जाते बेटा, साइड हट जाते। हाँ हाँ, टीका करना है, टीका करना है बेटा, टीका करना है, टीका करना है, टीका करवाना है। चलिए चलिए, मैं कल और परसों आपको फिर वो देता हूँ ना, यूट्यूब का प्लानर देता हूँ मैं आपको, है ना? कल और परसों में मैं आपको यूट्यूब का प्लानर देता हूँ, ठीक है? कल और परसों में मैं आपको यूट्यूब का प्लानर देता हूँ, है ना? ठीक है। और तो बस यार, मजे मारो, ठीक है। पीडीएफ अभी अपलोड कर देते हैं, पीडीएफ तो अभी अपलोड ही कर देते हैं, हाथों हाथ ही अपलोड कर देते हैं। पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू 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 थैंक यू, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय 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 बाय। मिलते हैं बेटा कल, कल मिलते हैं 10 बजे, है ना? कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। चलिए, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।